अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। वेलकम टू माय चैनल। जी आपको नज़र आ रहा है कि मैं पैकिंग कर रही हूँ। जी मैं पैकिंग कर रही हूँ और साथ ही पाकिस्तानी रुपए को भी सऊदी रियाल में कन्वर्ट कर लिया है। अच्छा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? जी मैं जा रही हूँ सऊदी अरेबिया उम्रे के लिए, और बहुत ज़्यादा खुशी का मकाम है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन देखना नसीब किया है। स्टार्ट में तो आपको लगता ही नहीं कि आप जा पा रहे हैं या नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ये दिन दिखाई देता है। और ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट है जहाँ से मैं सऊदी अरेबिया गई हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे लिए ये दिन बहुत ज़्यादा खुशी का है कि मैं बहुत ज़्यादा हर्डल के बावजूद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, क्योंकि जाना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे मराहल होते हैं, और बहुत सारे मराहल के बाद कहीं जाके आप सफ़र के काबिल होते हैं। अच्छा, यहीं ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जैसे रक्शा ट्रक, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थी और सिर्फ देखने की हद तक थी। बहुत लोग लेते भी होंगे, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होने की वजह से मैं तो नहीं ले पाई। मे बी एक अदर चीज़ मैं ले भी लेती, लेकिन चूँकि मैंने जाना था ट्रैवल पे आउट ऑफ कंट्री, और हमें बहुत सारे मराहल जैसे खाना पीना ज़ियारतें, इन सब के लिए मनी चाहिए होता है, इसीलिए मैं ये सब कुछ नहीं ले पाई। अच्छा, काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी वैरायटी थी और काफ़ी अच्छी अच्छी थी। ये भी ट्रे है और ट्रक के नमूने थे, रक्शे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। और ये हम देखते हैं कि हमारा जहाज़ कहाँ पे खड़ा है, जिसके ज़रिए से हमने जाना है। अच्छा, ये सारा कुछ मुमकिन हो पाया है ट्रैवल एजेंट की वजह से, यू ट्रैवल की वजह से हम ये सारा सफ़र करने के काबिल हुए हैं। उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है। हमने तो सिर्फ उनको पेमेंट दी है, लेकिन उन्होंने बाकी सारे मराहल हमारे लिए आसान बनाए हैं। अहमद हरून साहब यू ट्रैवल के नाम से काम करते हैं और उम्रा सर्विसेज को आसान बनाते हैं। हम जहाज़ में सवार हो चुके हैं और तकरीबन 1 घंटे के बाद हमें नाश्ता पेश किया गया। नाश्ता काफ़ी अच्छा था। जूस भी, पानी भी और इसके अलावा टी भी देते हैं। चूँकि नाश्ता होता है तो इसलिए टी जो है, जो पीना चाहे तो उनको टी ज़रूर देते हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत से सफ़र किए हैं, लेकिन ये सफ़र मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेस्ट ट्रिप है मेरी ज़िंदगी का। और मैं इस वक्त जहाज़ में हूँ, और जहाज़ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं जहाज़ पे काफ़ी अरसे के बाद बैठी हूँ। बचपन में जब मैं कतर से आई हूँ तो तब बैठी थी, और अब कितने सालों के बाद अब मैंने जहाज़ का ट्रैवल किया है। पौने 5 घंटे के ट्रैवल के बाद अब हम जद्दा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अपना सामान कलेक्ट कर रहे हैं। ये है मेरा सामान, और साथ ही मेरी कज़न थी, उनका बेटा था, तो वो भी अपना सामान ढूंढ रहे हैं। यानी ये भी एक काफ़ी टफ मरहला होता है कि आपने अपने सामान को ढूंढना होता है। और फिर उसके बाद सामान लेने के बाद हम वापस आ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने मतूबा सेंटर में यानी मतूबा होटल में पहुंचना है। ये जी जद्दा एयरपोर्ट का बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब हमने हमारा देखते हैं, काफ़ी टाइम के बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि लोगों के लिए इंतज़ार किया जा रहा था कि शायद वो भी हमारे साथ जाएं। लेकिन हमारे हमारे अलावा 2-3 लोग और थे। अब हमारा जो सफ़र है होटल की तरफ शुरू हो चुका है। होटल में पहुंचने के बाद हमने खाना खाया, चाय पी, आराम किया, और अब हम हरम की तरफ तशरीफ़ ले आए हैं, ताकि हम अपना पहला उम्रा, जो कि हमने जहाज़ में ही नियत कर ली थी उम्रे की, ताकि हम अपना पहला उम्रा अच्छे तरीके से अदा कर सकें। तो पहला उम्रा जो है हमने बहुत मुश्किल से किया है, क्योंकि काफ़ी रश था, रश बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किल हुई। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हमने अच्छे तरीके से अपना पहला उम्रा अदा कर लिया। माशाल्लाह से फ़र्स्ट 7 डेज़ जो हैं हमने मक्का में ही गुज़ारे हैं। मक्का में हम जो है उम्रे भी अदा करते रहे हैं। ये आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। क्लॉक टावर हमारे कमरे से भी नज़र आता था, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है। शाम के वक्त जब हम हरम की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा है कि जगह जगह स्टॉल लगे हुए थे, ज़मीन पे उन्होंने बिछाए हुए थे। यहाँ के जूसेस बहुत मज़े के थे, और हमने जूस को काफ़ी इंजॉय किया है यहाँ रहते हुए। बहुत मज़े के फ़्रेश जूसेस होते हैं।
अच्छा, इसके अलावा ये देखिए आपको पूरा एक बाज़ार नज़र आएगा। ये जी अब हम जा रहे हैं हरम की तरफ, और ये कबूतर चौक भी आएगा। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कबूतर आपको नज़र आते हैं। देखिए कबूतर आपको नज़र आते हैं, उड़ते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, और लोग इनको दाना भी दे रहे हैं। उम्र से पहले हमने खाना काबा को देखा है, और खाना काबा को जो हमने देखा है तो वो मैं नहीं बयान कर सकती कि किस तरह से हमारा मंज़र था, और हमने किस तरह खाना काबा को देखा है, और किस तरह हमने दुआ की है। यानी अल्लाह ये दिन सबको दिखाए और सबको लेकर आए। यानी ये ऐसा ट्रिप है जिसको आप बयान नहीं कर सकते। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस कदर रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ आपको नज़र आ रहा है, और कुछ जब आप वहाँ जाके देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि किस कदर रश होता है। नमाज अदा करना भी मुश्किल होता है क्योंकि जगह बनानी पड़ती है, यहाँ तक कि जगह भी नहीं होती। लेकिन बहरहाल मैं आपको अपना रूम भी दिखा दूं कि हमारा जो फ़र्स्ट जो हम 7 डेज़ मक्का में रहे हैं, तो ये हमारा रूम था। और अब हम उम्रा वगैरह अदा करने के बाद हरम शरीफ से वापस आ चुके हैं। हमने आराम करना है, तो मैंने कहा कि चलें अपने कमरे का विज़िट भी मैं आपको करवा देती हूँ। कमरे भी माशाल्लाह अच्छे थे, साफ़ सुथरे थे, हमें तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं आपको बाहर भी दिखाती हूँ, बाहर का एरिया भी साफ़ सुथरा था। इसके अलावा एक अहम चीज़ जो है वो, यहाँ पे लिफ्टें लगी होती हैं क्योंकि काफ़ी जिस होटल में हम लोग थे मज़र अलैस, इसके 120 रूम्स थे, और इसके लिए ऊपर आना जाना हो, सेकंड फ्लोर पे हमारा रूम था, और इसके लिए आपने आना जाना हो तो आप लिफ्टों का इस्तेमाल करते हैं। चाहे कितनी ऊंचाई पे आपका रूम हो, यहाँ पे 11 जो है थी वो मंजिलें थी, आप आसानी से लिफ्ट की मदद से चले जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट डे हमने प्लान किया है 2 दिन गुजारने के बाद कि जी ज़ियारतों की तरफ जाया जाए, इसीलिए इस वक्त हम लोग ज़ियारतों की तरफ जा रहे हैं। ये आपको गारे सोर के कुछ मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी ऊंचाई पे है जिसमें चढ़ने के उतरने के लिए 5.5 घंटे लगते हैं। बहरहाल हम सीढ़ियों की मदद से जहाँ तक जा सकते थे हम गए हैं ताकि हम देख सकें। तो ये देखिए गारे सोर के नज़ारे नज़र आ रहे हैं। रास्ता भी बना हुआ है, लेकिन हमारे लिए चढ़ना मुश्किल था। बहरहाल सीढ़ियों की मदद से जहाँ तक जा सकते थे हम ऊपर गए हैं। ये ऊपर सीढ़ियों की ही मदद से हम ऊपर गए हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ भी कबूतर आपको जगह जगह नज़र आएंगे जिनको लोग दाना डाल रहे हैं। हमें ये सब अच्छा लग रहा था। एक ग्रुप भी था जो कि बाबा से बुलंद जो है दिखा रहा था कि किस किस तरह से ये जगह हैं। हम जिस टैक्सी पे गए हैं तो वहाँ भी हमारे पास एक गाइडर मौजूद था जो कि हमें गाइड कर रहा था। ये गारे सोर का बहुत ज़्यादा, ये है गारे सोर, ये बुलंदी है, लेकिन यहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है। ये मुख्तलिफ ग्रुप भी नज़र आते हैं जो हिस्ट्री बयान कर रहे हैं, इस्लामिक हिस्ट्री बयान कर रहे हैं, और देख के हैरत होती है कि कैसे हमारे अम्बिया ने ये वक्त गुजारा है, कैसे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वक्त गुजारा है। गारे सोर को देख के ये सब बहुत अच्छा लगा। मक्का में एक बार बोलेंगे तो 1 लाख दरख्त आपका लगा दिया जाएगा जन्नत के अंदर, क्योंकि इधर 1 लाख के बराबर है ना। देखिए अगर आप एक बार सुभान अल्लाह बोलते हैं तो यानी कि आपको सुभान अल्लाह कहने का 1 लाख बार कहने का सवाब मिल जाएगा, और 1 लाख दरख्त लगा दिया जाएगा। और वो एक दरख्त इतना बड़ा है कि उसके नीचे हज़ारों लोग बैठ सकते हैं। तो इसीलिए मक्का में आपका सोना भी इबादत है। आप तो सो गए हैं होटल में, लेकिन फिर भी फरिश्ते आपकी नेकी लिखी जा रहे हैं। जब आप मक्का छोड़ेंगे तो वो कलम बंद करेंगे, वरना दिन रात वो आपकी फाइल लिखी जा रहे हैं, नेकी लिखी जा रही है, कलम बंद नहीं हो सकती जितनी देर। अब हमारी अगली मंजिल जो थी वो जबल रहमत थी। यहाँ भी जगह जगह स्टॉल नज़र आ रहे हैं, और जो लेमन का जूस मिल रहा था वो बहुत ज़बरदस्त था, जिसको हमने इंजॉय किया है। चूँकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जितना गर्मी का रोना होता है यहाँ आके इतनी गर्मी महसूस नहीं होती। सब कुछ आपको अच्छा लग रहा होता है, इसीलिए ये देखिए ये जूसेस। अच्छा, अब हम इस वक्त जो है जबल रहमत की तरफ जा रहे हैं, और जबल रहमत देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं गर्मी के बावजूद। यहाँ भी आप सीढ़ियों की मदद से ऊपर की तरफ जाते हैं, और सीढ़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा थीं।
ये जबल रहमत है, ये सारा इलाका जो है मैदान अरफात है, जहाँ हम रोज़े क़यामत इकट्ठे होंगे। वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू अमगफिरा। यहाँ हम रोज़े क़यामत इकट्ठे होंगे। ये देखो कितना बड़ा मैदान अरफात है। दो ज़ियारतों के बाद जो है बारिश शुरू हो गई। अब हम तीसरी ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं और बारिश बहुत अच्छी लग रही है। अब हमें ख़ैमे दिखाई दे रहे हैं हज के दिनों में, जहाँ लोग जमा होते हैं, और ख़ैमे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और परमानेंट ख़ैमे बने हुए हैं। क्योंकि पहले वाक़यात होते थे, आग वगैरह लग जाती थी, अब माशाल्लाह से परमानेंट ख़ैमे बनाए गए हैं और एसी भी लगे हुए हैं, जिनमें अंदाज़न जो है काफ़ी लोग 30 तक लोग जो हैं आराम से रह लेते हैं। गाइड करते हुए हमें ये सारी बातें बताई गई हैं। हमें सब अच्छा लग रहा था क्योंकि हम सब कुछ फ़र्स्ट टाइम देख रहे थे और हम जो है सऊदीया भी फ़र्स्ट टाइम आए हैं। हमारे लिए सब कुछ नया नया और बहुत अच्छा था, तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस किया है। उस जगह पे भी ये पहाड़ को जब खोदा गया है ना, तो अल्लाह की तरफ से बनी बनाई मस्जिद निकली है। मस्जिद निबाह ना बेया बेया मस्जिद बेया। अल्लाह निशान कबूतर पी रही है, देखा? हाँ। अब हम खारे हिरा देखने के लिए चौथी मंजिल की तरफ आ चुके हैं। यहाँ हम खारे हिरा देखने के लिए आए हैं। ये भी काफ़ी ऊंचाई पे मौजूद है, जहाँ पे चढ़ने उतरने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं, जो कि हमारे लिए मुमकिन नहीं था। अगर कोई चढ़ना चाहे, रास्ते बने हुए हैं तो चढ़ सकता है। मैंने ये वाला मिल्क शेक लिया है और फ्राइज़ लिए। मक्का में 3-4 दिन बहुत शानदार गुजरे हैं। हमने उम्रा भी किया है और मुख्तलिफ मकामात की ज़ियारत भी की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मैंने आपके साथ पार्ट 1 शेयर किया है। इंशाल्लाह पार्ट 2 जो है अगली वीडियो में शेयर करूँगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।